ब्रज में सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ हैं यमुना जी, और यमुना जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं श्री गोवर्धन, और गोवर्धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है राधा कुंड, श्याम कुंड और फिर राधा कुंड। आज लाखों की तादाद में लोग गोवर्धन में होंगे, राधा कुंड में स्नान कर रहे होंगे। भगवान ने वत्सासुर नाम के एक राक्षस का वध किया, जो कि वत्स के मतलब बछड़े के रूप में था वो राक्षस, लेकिन बनकर के बछड़ा आया था। ठाकुर जी ने देखा, बोले भेलूपिया बनकर के आया, राक्षस है लेकिन बछड़ा बन गया, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो किशोरी जी नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले आप हमसे नाराज क्यों हो गए? बोले आप गौ चालक बनते हो, गौ रक्षक बनते हो, गौ सेवक बनते हो, बछड़ा मार दिया। बोले वो बछड़े के रूप में है तो वो राक्षस। तो हमारी किशोरी जी बोली कुछ भी हो, था तो बछड़े के रूप में ना, आपको नहीं मारना था। अब आप हमसे दूर रहो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बड़े मनाने लगे। तब किशोरी जी बोली नवीन कुंड का निर्माण आप करो और उस कुंड में स्नान करो, तब आप पवित्र होगे, तब हम आपसे मिलेंगे। तब ठाकुर जी ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया, जिसको श्याम कुंड भी कहते हैं। तो किशोरी जी ने जब कुंड को देखा तो बोली हमें आप पे भरोसा नहीं है, हम स्वयं एक कुंड का निर्माण करेंगे। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद खोद करके कुंड बनाया, वही है राधा कुंड। कहा अब इसमें स्नान करो। तब उसमें स्नान जब ठाकुर जी ने किया, तब किशोरी जी ने उनका स्पर्श किया, तो आज के दिन वह कुंड प्रकट हुआ। ब्रज में जब भी जाइए, हम लोगों की गति पता कहां तक है? हम बिहारी जी चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी चले जाते हैं, राधा रमण जी चले जाते हैं, और फिर हमारी गति थोड़ी नीचे आ जाती है तो हम चाट भल्ला खा लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, वापस पेड़ा लिए वापस। हमारी गति यहीं तक रहती है ब्रज में। बार बार ब्रज में एक ही स्थान मत जाइए। ब्रज बहुत विकसित है। ब्रज जब आपको स्वीकार करेगा तो अपने अंदरूनी रूप का दर्शन कराएगा। ब्रज में जब जाइए, गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करके आओ, श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करके आओ। जिनको आप पूजने जाते हो वो उनके भी इष्ट हैं, ठाकुर जी भी उनको वंदन करते हैं, पूजते हैं। आपको पता है गिरिराज जी कैसे हैं? ये गौ आकार हैं, पूरा पर्वत गैया के रूप में है। वहीं रास्ते में जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो राजस्थान पड़ेगा बीच में थोड़ी देर के लिए, पूछरी और जतीपुरा। तो उसका नाम पूछरी क्यों है? क्योंकि वहां गौ आकृति वाले श्री गिरिराज जी की पूंछ है। वो गौ के आकार में है ना गिरिराज पर्वत, तो वहां पूंछ है, इसलिए उसको पूछरी बोलते हैं। वहां पूछरी के लौठा विराजमान है, जिनकी हम रोज जय जयकार करते हैं, पूछरी के लौठा की। अब तो सबको याद हो गया। अरे एयरपोर्ट पे भी कई बार लोग जानकार मिल जाते हैं तो वो चिल्ला देते महाराज जी पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। अब बाकी सब देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हुप हुप कर रहे हैं। पूछरी के लौठा कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। महादेव ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, हमारे महाकाल भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम के भाव को स्वीकार करने के लिए अनेक रूप महादेव धारण करते हैं। ठाकुर जी का सेवा का भाव प्राप्त हो सके, इसीलिए महादेव ने श्री हनुमान जी का रूप धारण किया। तो राम अवतार में हनुमान जी ने खूब सेवा की, लेकिन हनुमान जी के मन में आया कि एक बार ठाकुर जी के हम सखा भी बने। तो वही हनुमान जी द्वापर में श्री कृष्ण के परम सखा बन करके आए, और गिरिराज जी में उनका स्थान है पूछरी के लौठा। तो वो क्या करते थे? ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी पे जाते तो गैया चढ़ती थी, ठाकुर जी क्या करते थे? बोले पूछरी के लौटा हनुमान जी के पास जाकर के मल्ल युद्ध सीखते थे, कैसे मल्लों को परास्त करना है।
तो श्री हनुमान जी ठाकुर जी को बैठा करके सिखाते थे कि बड़े बड़े मल्ल सामने आए तो उनसे कैसे कुश्ती करनी है, कैसे उनको पछाड़ लगानी है। जब भगवान ब्रज छोड़ करके जा रहे थे, सब ब्रजवासियों से कह के गए मैं परसों आ जाऊंगा, तो हनुमान जी भी आए। बोले अब कुश्ती सीखने नहीं आओगे? बोले नहीं, आपकी सिखाई कुश्ती से ही कंस को परास्त करने जाएंगे हम। बोले अब कब लौट के आओगे? बोले हम जल्दी आएंगे। तो बोले मैं कहां जाऊं? बोले आप गिरिराज जी पूछ रही पई विराजो, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। आज भी पूछ रही के लौटा वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी आ रहे होंगे। इसलिए जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाता है उनको जरूर प्रणाम करता है। श्री हनुमान जी महाराज वहां विराज रहे हैं। पूछ रही के लौटा। गिरिराज जी में मुख्य स्थान जो है वो जतिपुरा में है। आपने कभी गैया का एक चित्र देखा है कि गैया बनी हो चित्र में और बछड़ा उसका दूध पी रहा हो तो गैया अपना मुख सीधा नहीं रखती, ऐसे घुमा के पीछे कर लेती है, उस वत्स को चाटती है, उस वत्स की ओर प्रिय भाव रखती है। तो उस समय आप चित्र में देखेंगे गैया का मुख बिल्कुल मध्य में आ जाता है। तो इसलिए जतिपुरा जो है वो मध्य स्थान है। मानो गिरिराज जी पीछे मुड़ करके श्री कृष्ण रूपी वत्स को स्नेह दुलार कर रहे हैं, इसलिए मुख्य स्थान गिरिराज जी में जतिपुरा है, उनको मुख्य स्थान माना जाता है। तो ऐसे गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाया करो। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड में स्नान किया करो। स्नान नहीं कर सकते तो आचमन किया करो, और आचमन नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी देर बैठ करके वहां पर आपको जो स्तुति आती है, आपको जो भजन आते हैं, आपको जो कीर्तन आते हैं, आपको जो नाम आता है, किशोरी जी को सुनाओ। वो साक्षात किशोरी जी का सचल जल स्वरूप है राधा कुंड। अभी कार्तिक मास में ऐसी परिक्रमा चल रही होगी राधा कुंड की, गिरिराज जी की अलग, राधा कुंड की दे रहे होंगे सब, और किशोरी जी को कोई राधा कृपा कटाक्ष सुनाता। अच्छा, एक प्रश्न मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी हम किशोरी जी को ही राधा कृपा कटाक्ष क्यों सुनाते हैं? किशोरी जी का ही नाम किशोरी जी को ही क्यों सुना रहे हैं? वास्तविकता तो ऐसी है कि जब हम किशोरी जी का कोई भी गुणगान गाते हैं, हमारी भावना ऐसी है कि हम किशोरी जी को सुना रहे हैं, पर वो किशोरी जी नहीं सुनती, सामने बैठ करके श्याम सुंदर सुनते हैं। इसलिए ब्रज में सब राधे राधे क्यों कहते रहते हैं? किशोरी जी भी राधे राधे बोलती हैं, स्वयं अपना नाम ही किशोरी जी बोलती घूमती हैं पूरे कुंज में। निकुंज की लीला में वर्णन आता है कि किशोरी जी भी जब सखियों के बीच में बैठती हैं तो सब सखियों से कहती है कीर्तन करो। तो क्या कीर्तन करें? बोले श्री राधा यही कीर्तन करो। एक दिन ललिता विशाखा के चित्त में ये प्रश्न उठा, बोले किशोरी जी अपने नाम का ही कीर्तन करवा रही हैं। एक दिन जिज्ञासा बस पूछा कि आप अपने नाम का कीर्तन क्यों करवा रही हो? तब किशोरी जी कहती हैं, मैं जहां रहूं श्याम सुंदर आसपास ही छिपे बैठे रहें। अब कभी तो झाड़ीन में आ जाएं, कभी सरोवर में आ जाएं, कभी कुंड में आ जाएं, छुप के बेचारे अव्यवस्था में खड़े रहें, उनको सुख देवे के काजे मैं तुम सबंसों मेरो ही नाम उच्चारण करवाऊं, क्योंकि उनको सुनकर के सुख मिले। या हमारे किशोरी जी अपना नाम ही गाती हुई घूमती हैं, क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर आसपास होंगे तो उनको सुख मिल रहा होगा। वृंदावन रस, वृंदावन प्रेम अलग है। हमारे ब्रज में कहते हैं, या जाने कहां गंवार, गंवारों को समझ नहीं आएगा वृंदावन का प्रेम। ऐसा वृंदावन ब्रजमंडल, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज कुछ भाव आए हैं। किसी का प्रश्न आया है आज कि आपने कल कथा में चर्चा करी कि ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, लेकिन जिसमें कोई गुण ही नहीं हो तो क्या करे? आपने शायद दूसरे या तीसरे दिन की कथा हमारी नहीं सुनी। भगवान के 4 प्रकार के भक्तों के विषय में हमने बताया था, राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण। जिन चारों का वर्णन करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे सात्विक ठीक लगते हैं, राजस इतने प्रिय नहीं, तामसी बिल्कुल प्रिय नहीं। तब मैया ने पूछा आपके सबसे प्रिय कौन है? तब भगवान कहते हैं निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है।
जो केवल मुझसे प्रेम करता है, ना उससे भोजन बनाना आता, ना उससे नृत्य करना आता, ना उससे गाना आता, ना उससे सजना आता, ना उससे सवरना, बस मुझसे प्रेम करना आता। और प्रेम गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है। और प्रेम स्वभाव जिसका है उसमें कोई गुण आए ना आए, प्रेम स्वभाव में आ गया ना तो सारे गुण उसके अंदर दिखने लग जाते हैं। प्रेमी व्यक्ति जो होता है ना, उसके चेहरे की आभा प्रभा, उसकी वाणी, उसके शब्दों का चयन, उसके नेत्रों का मटकना, सब कुछ इतना आकर्षक लगता है। आप अगर कोई गुण युक्त नहीं हो, यह बात अपने मन से निकाल दीजिए कि ठाकुर जी गुण देख करके ही प्रेम करते हैं। यदि गुण देखा होता तो श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हम लोग तो बानर हैं, हमारा ना तो रूप अच्छा, ना हमारी वाणी अच्छी, ना हमारी चाल चलन अच्छी, लेकिन फिर भी राम जी हमको अपना मित्र मानते हैं। ठाकुर जी को गुण ही देखना होता तो 33 कोटि देवता, सुंदर देवताओं की सेना लेकर के युद्ध करने जाते रावण से, बानरों की सेना लेके क्यों गए? इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी गुण नहीं देखते, ठाकुर जी प्रेम देखते हैं। प्रेम गुण नहीं है, प्रेम स्वभाव है। फिर आपने आगे कहा, वैसे तो हम उत्तर दे ही चुके हैं, अब उत्तर यही है, अब इससे आगे हम क्या पढ़ें। अब भाव अच्छा है आपका। आप कह रहे हैं आगे कि जैसे रामायण जी में फुलवारी प्रसंग में आप संतों से सुना है। अच्छा, एक बात और हम क्लियर करना चाहते हैं। आज भी जब हम मंच पे आ रहे थे तो मंच संचालक बोले, परम पूजनीय संत श्री इंद्र, भैया हम संत नहीं हैं, हम भागवत के वक्ता हैं और सदगृहस्थ परंपरा में हैं। वैसे तो संत का मतलब यह नहीं होता कि जो विरक्त हो उसी को संत कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में संत की परिभाषा भगवान कपिल बताते हुए कहते हैं, जिसके अंदर 5 लक्षण हो उसको संत कहा जाता है। सबसे पहला लक्षण वहां बताया गया सहनशीलता, दूसरा लक्षण बताया गया करुणा, तीसरा लक्षण बताया गया सबका हित चाहने वाला, चौथा लक्षण बताया गया अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना मानने वाला, और अंतिम लक्षण बताया कम बोलने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हो वो पैंट भी पहनता है तो संत है। लेकिन फिर भी किसे संत कहना चाहिए ये थोड़ी सी आपको भाव देखना चाहिए, कौन संत है। होने को तो कोई भी संत स्वभाव से होता है, पर फिर भी उसके व्यक्तिगत रूप से उसको हम संत नहीं कह सकते, सब संत नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं कि आप सबसे सुना है कि ठाकुर जी पुष्प चुनते हैं, कलियों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वैष्णवाचार्य श्री लखनलाल जी ने कलियों का मुकुट बनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार किया। अब देखो, आप यहां पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी पुष्प चुनते हैं, कलियों को छोड़ते हैं। हमारे वृंदावन में आओ, ठाकुर जी तुलसी ही पहनते हैं, और तुलसी पुष्प नहीं है, तुलसी कली है। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन को। मीराबाई कह रही है, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजो, मुकुट धरें तुलसी को, आली माने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली माने। दूसरी बात, पुष्प केवल उतनी देर ठाकुर जी अपने पास रखते हैं जितनी देर वो खिला हुआ है। जैसे मुरझा जाता है तो सेवक को आज्ञा कर देते हैं अब इसको दूर करो, पर तुलसी जी का नियम है कि वो मुरझाने के बाद भी, एक बार अर्पित करने के बाद भी धो करके दोबारा चढ़ाई जा सकती है। और यही महादेव के साथ भी है, महादेव को भी पुष्प चढ़ाते हैं लोग, पर महादेव को अति प्रिय क्या है? विल्लो पत्र। और विल्लो पत्र का भी नियम है, आप धो के दोबारा चढ़ा सकते हो, पुष्प को धो के दोबारा नहीं चढ़ा सकते आप। तो पुष्प कौन है? गुणयुक्त भक्त, और कलियां कौन है? निर्गुण भक्त।
निर्गुण भक्त जितनी बार चाहो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेंगे, पर गुण वाले को तो ठाकुर जी कभी कभी गुण लेने के लिए लेते हैं, फिर उसके बाद उसको फिर किनारे कर देते हैं। तो इसलिए गुण होना अति अनिवार्य नहीं है। तो आपने कहा लखनलाल जी कलियों का मुकुट बनाकर ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया, जय जय। आप कृपा करके कोई युक्ति बता दीजिए जिससे संत प्रसन्न हो जाएं, भक्त प्रसन्न हो जाएं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। आपका भाव हमने सारे उत्तर प्रश्न बोलते बोलते ही दे दिए हैं, इनका पालन करो, निर्गुण हो जाओ, जरूरी नहीं। और सबसे बड़ी बात बताएं बंधुओं, आपके पास यदि कोई गुण है तो अधिकतर यहां जितने भी लोग बैठे हैं लगभग अपनी आयु के बहुत श्रेष्ठ समय को आप सब देख चुके हो। अब तक आप सारे गुण संसार को प्रकट करके दिखा चुके हो, संसार को प्रभावित कर चुके हो। अब इस कथा के दक्षिणा रूप में एक चीज दे दीजिए कि कल से अपने सारे गुण ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। आपको गाना आता है, ठाकुर जी को गा के सुनाओ। आपको नृत्य करना आता है, ठाकुर जी को नृत्य करके दिखाओ। आपको भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, तो कोई माताएं भोजन बनाना जानती हैं तो सबसे पहले पति या पुत्र के लिए बनाती हैं, पर अब ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब आपके पास जो सद्गुण हैं भी वह संसार के लोक रंजन के लिए नहीं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत करो। हम तो कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं कथाओं से, अधिकतर सब बच्चे ही हैं। कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हुआ है, कोई अलग अलग फील्ड्स में सब काम कर रहे हैं। तो वो लोग पूछते हैं महाराज जी हम सेवा कर, मैंने कि एक काम करो, खूब अच्छी पढ़ाई करके जिस फील्ड में भी आप वो श्रेष्ठ बन जाओ और आकर के फिर ब्रज की सेवा करो। जैसे 2 बालिकाएं हैं, उनको तो वो डॉक्टर बनने वाली हैं, उन्होंने ब्रज में जगह ले ली, अब वहीं क्लिनिक खोलेंगी और बोली महाराज जी हम ब्रजवासियों की तो 10 रुपए सेवा लिया करेंगी, बाहर वालों के 200 रुपए लिया करेंगे। मैंने कहा हाँ ऐसी चलाओ, इससे आपकी ब्रज सेवा हो जाएगी। ब्रज की सेवा करो, तीर्थों की सेवा करो, धामों की सेवा करो, वैष्णव संतों की सेवा करो। देखो बड़े बड़े शहर तो अपने आप विकसित हो ही रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में सब अपने आप विकसित हो रहा है। अब आवश्यकता है हमारे तीर्थों को, हमारे धामों को, उनको विकास नहीं चाहिए पर वहां सब कलियां होनी चाहिए। सुंदर सुंदर डॉक्टर्स भी हों, अच्छे अच्छे अकाउंटेंट्स भी हों, अच्छे इंजीनियर्स भी हों, और वो अपनी विद्या का प्रकार धाम के उत्थान में लगाएं। प्राचीन अयोध्या कैसा था उसको अपनी आधुनिकता से प्रकट करें। इस प्रकार की भावना कभी कोई मन में। अब हमारे वृंदावन जाओ, हम ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, हमने यमुना जी का आचमन ना जाने कितने वर्षों से नहीं किया होगा, हम पी नहीं सकते। यमुना जी का जल हाथ में लो, इतने कीड़े उसमें, कैसे पान करें, बहुत कष्ट होता है। शास्त्र कहते हैं ठाकुर जी सारी लीला यमुना तट पर करते हैं, पर हमने यमुना तट छोड़ा कहां है वृंदावन में। नर्मदा जी जैसे कलकल करती बहती हैं, बहुत सुख मिलता है। गंगा जी को जब देखते हैं तो बहुत सुख मिलता, पर यमुना जी को देख के इतनी पीड़ा होती है। ये बात पता है क्या ठाकुर जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, या की बात मानो। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया जितने लोग यहां बैठे हो, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति यहां बैठे हैं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग यहां बैठे हैं, वृंदावन जाना और जाकर के प्रसाद पाके दर्शन करके आना, यह वृंदावन का उत्थान नहीं है। वृंदावन की यमुना जी शुद्ध हो। वृंदावन अब वन नहीं रहा, वृंदावन के सारे वन नष्ट हो गए। आप लोग इसके लिए प्रयास करो। ऐसा लग रहा ठाकुर जी आगे बैठे ही गए, अब उठ ही नहीं रहे। हो बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। ठाकुर जी आए हैं, अंधेरा हो रहा है, कोई किसी को देख पा नहीं रहा है। उठाओ बुझा भाव से, सब लोग नृत्य करते हुए गाओ। हे जिन भेषा मारो सावरोरी जय,
भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, ओ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ बाला, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। श्री राधा रमण लाल की। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली तो खाली को, यहाँ तो खाली को। आओ ए मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तोड़ ओ वाला, कहिए तिनका तोड़ वाला, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ बाला, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन मैं बैरागन तो ठाकुर जी आकर के मोहर लगा रहे थे बात पर कि हाँ जी हमारी यमुना जी को शुद्ध करवाओ। हमारी पटरानी श्री यमुना जी हैं, ब्रज की रसरानी श्री यमुना जी हैं। यमुना जी की कृपा से वैष्णवों ने ठाकुर जी को प्राप्त किया। आज यमुना जी वहां यमुना जी का जल तत्व है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि कुछ लोग जुड़े, वैसे तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, पर ऐसे कोई लोग जुड़े जो इस चीज में माहिर हों, जो हमको कुछ बता सकें
कि व्यास मंच से हम क्या ऐसा कहें या कैसे आज इतने युवा जुड़े हुए हैं, इन सब युवाओं को ले जाना चाहते हैं वृंदावन, जाके कुछ करें ऐसा कि श्री यमुना जी के शुद्धिकरण का भाव हो। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजधानी बगल में है और राजधानी से ही यमुना जी आती हैं। सारा राजधानी का चरणामृत पीते हैं हम वृंदावन वासी, बहुत कष्ट होता है। फिर भी जो शुद्धि लोग हैं, जो किसी भी रूप में अपनी राय देना चाहते हैं, कल व्यास मंच पर हमारे आने से पहले अपने पत्र भेज दीजिएगा, तो हम पढ़ेंगे और अपना नंबर और वो सब भी देना। फिर हम कुछ ना कुछ प्रकल्प करना चाहते हैं कि श्री यमुना जी के लिए कुछ हो, क्योंकि ब्रज में बाकी सबका उत्थान हो रहा है लेकिन यमुना जी का नहीं हो रहा है। मौका दिया है, ठाकुर जी ने वाणी दी है और समय भी ऐसा है कि युवा जुड़ते जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना इस सही समय का उपयोग सेवा करके किया जाए। कथा सुनना हमारी एक प्रायोरिटी है, यहां से हम भक्ति भाव सीख रहे हैं, पर सेवा के लिए हम केवल ठाकुर जी के विग्रह को सजाएं धजाएं, लीला, वो सब एक भाव है, पर धाम की सेवा हो कैसे भी। तो ये मन का भाव है। फिर किसी का भाव है कि किन्हीं का प्रश्न है कि अगर कृष्ण से मेरा संबंध एक सखा के रूप में है तो मैं उनको पूजा कैसे कर सकता हूं? कौन मित्र अपने मित्र की पूजा करता है? कृपया इसका जवाब आप व्यासपीठ से ही दे दें। एक हमारी बात सुनो, पूजा का मतलब क्या होता है? आप पूजा का मतलब क्या समझते हैं? पूजा का मतलब किसी को केवल धूप अगरबत्ती दिखाना, उसकी सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, इसी को पूजा कहते हैं? आप घंटी तो हिलाते हैं, पूजा तो करते हैं, अर्चना तो करते हैं, पर अपने आराध्य के प्रति प्रीति नहीं है तो आपकी पूजा तामसी है। पूजा का मतलब किसी को पूजना नहीं होता, पूजा का मतलब समर्पण होता है किसी के प्रति। और ये आपका सखा के प्रति भी हो सकता है, मित्र के प्रति भी हो सकता है, पत्नी के प्रति भी हो सकता है, पति के प्रति भी हो सकता है, माता पिता के प्रति भी हो सकता है, गुरु के प्रति भी हो सकता है। कल एक ने मुझसे प्रश्न भी किया, कल रात को एक बालिका ने, कि महाराज जी लोग आपको पूछते हैं, आप उनको मना क्यों नहीं करते? अब हम मन में ये सोचें कि भाई कौन सी पूजा कराई? पूजा तो खैर नहीं कराते कभी भी, लेकिन हाँ लोग माला तो पहनाते हैं, लोग वंदन तो करते हैं, पांव हम छूने नहीं देते। कल तो हमारे पांव में ऐसा कट मारा किसी ने, ऐसे नाखून गाड़े, बताओ आपको हंसी आ रही है? हमारे खून लेकर आए हो, आप हंस रहे हो। तो कोई पसंद थोड़ी है, कोई चाहते थोड़ी है कि सब पूजा करें, पर किसी के प्रति समर्पण आ जाना, और समर्पण जब आता है ना तो फिर व्यक्ति चाहता है कि मैं इनको कुछ दे दूं। अब वो कुछ और तो दे नहीं पाता तो पुष्प ही ले आता है, कोई चित्र बना लाते हैं बच्चे हमारे, कैसे हाउ बिलाऊ चेहरा बना के लाते हैं। कभी कभी देखने में लगता है कि मैं इतना भयानक भी हूं लेकिन आप सबके भाव को प्रणाम, आप लोग तो भाव से ही बनाते हो। हमारी माता जी बहुत परेशान है क्योंकि पूरा घर चित्रों से ही भर गया है, इतने चित्र बन गए हैं, और कभी कभी तो मैं खुद देख करके आश्चर्य में पड़ जाता हूं, क्योंकि कोई राका डॉन से कम नहीं लग रहा होता कई चित्रों में तो। और कई बार तो दाढ़ी, बीच में 1 महीना की कथा थी तो नियम में था, मैं कुछ करता नहीं था, तो वो इतना भयानक बने हैं उसके, तो मैं क्या बताऊं। तो पूजा का मतलब समर्पण होता है। समर्पण में हम कुछ निवेदित नहीं कर सकते तो हम पुष्प निवेदित करते हैं, हम प्रसाद निवेदित करते हैं, हम आरती कर देते हैं। आप सखा को भी समर्पण के भाव से उसकी पूजा ही कर रहे हो। पूजा की बाह्य विधि है अर्चना करना, पूजा की बाह्य विधि है भोग लगाना, पूजा की बाहर की विधि है दिन रात अगरबत्ती दिखाना, पूजा की आंतरिक विधि है समर्पित होना, समर्पण करना। और समर्पण तो किया जा सकता है सखा को भी। इसलिए आपका जो ये प्रश्न है कि आप कृष्ण को सखा मानते हैं तो उनको पूजें कैसे? एक बात सुनो,
ठाकुर जी से चाहे आपके जितने संबंध हों, कभी कभी मां भी अपने बालक की नजर उतारती है, कभी कभी क्या सारी माताएं उतारती हैं। वो नजर उतारना एक प्रकार की आरती होती है, बस हम दिया जला नहीं रहे हैं उस समय, नहीं तो आप जो 7-8 बार उबार रहे हो उसके ऊपर, वो एक प्रकार की आरती। आरती भी तो यही है, हम ठाकुर जी की नजर ले रहे हैं, आपको किसी की नजर गुजर ना लगी हो। और नजर किसकी उतारी जाती? जिसके प्रति प्रेम हो, जिसके प्रति समर्पण हो। तो समर्पण पूजा है, आरती पूजा नहीं है। और रही बात सखा की, आपसे कोई भी संबंध हो ठाकुर जी का, आप समर्पण भाव से, हम अपने लाल जी को अपना सखा मानते और भी कई भाव रखते, पर जब वो आते हैं कभी कथा में या आरती करते हैं, आरती करने के बाद फिर राई नॉन लेंगे हाथ में, किसी से दक्षिणा लेंगे हाथ में, और फिर ठाकुर जी के ऐसे आरती उतारते हैं। और आरती उतारने के बाद फिर उसकी थोड़ी राई अपने सिर पर डाल लेते हैं, जो पैसा होते हैं वो किसी को दे देते हैं, और जिसको भी दिया उसके खूब फले फिर। और फिर ठाकुर जी की बलैया लेते हैं, आपको कोई की नजर ना लगी हो, आप सब, यही तो समर्पण है। जब विशिष्ट उत्सव होता है, जैसे अभी गोवर्धन उत्सव होगा, तो उस दिन पता कैसे आरती करते हैं ठाकुर जी की? थाल में आटे का चंद्रमा बनाएंगे, आटे का सूरज बनाएंगे, और ठाकुर जी की आरती करके फिर चंद्रमा से बलियां लेंगे। अब चंद्रमा तो ला नहीं सकते, तो फिर एक भाव का चंद्रमा, फिर सूर्य भाव का रखेंगे, उससे बलियां उतारेंगे। फिर कई बार तारे बनाते हैं, तो तारों से ठाकुर जी की बलियां लेते हैं, आपको तारों से आपकी बलियां ले रहे हैं, आज सूर्य चंद्रमा से आपकी नजर उतार रहे हैं, नाथ आपको कोई की नजर नहीं लगी। ये समर्पण है, ये पूजा नहीं है। तो जो सखा मानते हैं वो इस प्रकार से ठाकुर जी को पूछो कि महाराज जी आप मंच से थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालें कि श्री ठाकुर जी के चित्रों को लोग अखबारों में निकालते हैं या पन्नों में, पेजों में निकालते हैं, वस्त्रों पर भी निकालते हैं, तो कम से कम उसका भाव बिगड़ता है। आप अखबार में भी नवरात्रि में रोज 9 दुर्गाओं का आता है प्रथम पृष्ठ पर ही, कभी कभी झाल मूढ़ी खाने जाओ तो वो ही पृष्ठ में मूढ़ी डाल के आपको दे दी जाती है। अब इसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि यदि सब जगह व्यापक है, आप इस बात को स्वीकार करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सब जगह है, इस कालीन में भी है, माइक में भी है, पंडाल में भी है, पृथ्वी में भी है, सब जगह है। पर वो व्यापक सब जगह है, लेकिन संसार की क्रिया क्रियान्वित करने के लिए हमको चलना ही पड़ेगा, हमको कालीन पे बैठना ही पड़ेगा, उसके लिए हम और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये हरि की गोद ही है, हम इसी में ही खेल रहे हैं। लेकिन प्रकट रूप से अगर आप कहीं ठाकुर जी का चित्र देते हैं अखबारों में, शादी के कार्डों में, वस्त्रों पर, तो ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का चित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ठाकुर जी का चित्र गलत स्थानों पर पड़ा रहता है तो फिर उसके प्रति बड़ी मन में भावना उत्पन्न होती है। अब क्या करें? अब बेचारे एक परिवार है, उन्होंने तो घर में कार्डों को भी मंदिर में सजा रखा, क्यों? सब में भगवान है, इतने सारे भगवान जी आ गए एक संग घर में। अखबारों को भी सजाते जा रहे हैं, क्योंकि हर अखबार में, अब देखो उसी अखबार में अगले पृष्ठ पर कोई बहुत गंदी खबर भी छपी हुई है और उसी पर ही यहाँ ठाकुर जी का चित्र भी लगा है, वो दोनों एक संगी जुड़े जुड़े एक सगर, तो कहीं ना कहीं भाव बनता है। तो इसका भी थोड़ा व्यास मंच से हम कहते हैं कि नहीं हो, भगवान का नाम अंकित कर दिया जाए, ठाकुर जी के बारे में कुछ बता दिया जाए, पर चित्र ना दिया जाए। ऐसे स्थानों पर, ऐसे ऐसे व्यवस्थित जगहों पर जहां पर चित्रों को फेंक दिया जाता है। पता है कि एक दिन का ही है अखबार पढ़ने का क्रम, 10 मिनट बाद वो अखबार रद्दी है। ऐसे अखबारों में या ऐसे कार्डों में, शादी कार्डों में ठाकुर जी का चित्र नहीं हो।